मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर, असुरति धरणी दृढ़ाई गए। सूरत से जप करे मतलब ख्याल से जपे, मंत्र भी जपे तो सूरत से, अब मान से ध्यान भी करे तो सूरत से। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, और गुरु मूर्ति सूरति बिच निरखो, सूरत से करे। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन, और सूरत शब्द एके भया। सूरत शब्द एके, सूरति धरणी दृढ़ाई गहे। जो ख्याल से मानस जप करे, मानस ध्यान करे, ये बहुत ऊंची बात है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, जाप जपो और उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। अभी जो आप लोगों ने पाठ सुना है, मुख्य रूप से यदि ध्यान से पाठ को सुने होइएगा तो रावण के लिए पाठ हुआ है। और रावण के लिए 3 बातें आई हैं। एक तो अंगद जी ने कहा है, और दूसरे गोस्वामी तुलसीदास जी कहिए या भगवान शंकर कहिए अपने तरफ से कहा, और तीसरे भगवान श्री राम ने विभीषण जी को समझाया। अंगद जी ने रावण को क्या कहा? अंगद जी ने रावण को कहा कि अरे तुझे हम क्या मारेंगे, तू तो पहले से मरा हुआ है। और अंगद जी ने कहा ये 14 प्रकार के लक्षण जिनमें हो, या जीवत सब सम 14 प्राणी, 14 प्रकार के व्यक्ति मरे हुए। और ये 14 गुण अंगद जी ने कहा रावण को कि तुम में है, तो हम तुमको मारेंगे क्या, तू तो पहले से मरा हुआ है। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजस्यति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। ये सब जो 14 गुण है, अंगद जी कहते हैं ये सब तुम्हारे भीतर है, और एक गुण के रहने से भी मृतवत होता है, मुर्दा होता है। अब तुम में तो 14 है, तो तुम तो पहले से मरा हुआ है। 14 का अर्थ तो आप सुन ही लिए थे पाठ में। कौल कहते हैं वाम मार्गी। अब वाम मार्गी कहने का भाव है जो साधु संतों के ज्ञान के उल्टा चले। साधु महात्मा कहते मांस मछली मत खाओ, और वो कहते मछली खाओ, तो जो उल्टा चले। साधु महात्मा कहते सदाचारी जीवन जियो, और वे लोग कहते जैसा मन करे वैसा करो। साधु महात्मा कहते समय से जगो और समय से सोवो, और वे कहते जब मन करे तब जगो, और 3 बार भगवान को जगाओ, जागो महादेव करो। तो जो साधु संतों के विपरीत चले, उल्टा चले, वही होते हैं वाम मार्गी। अथवा पंच मकार जो होता है ना, मत्स्य मैथुन ये सब, वो वाम मार्गी होते हैं। तो जो वाम मार्गी होते, जो साधु संतों के विरुद्ध चलने वाले होते हैं, जो संतों की आज्ञा को नहीं मानते हैं, वो मरा हुआ है। इसी बात को आप पढ़िएगा, रामायण में भगवान शंकर ने सिद्ध कर दिया। जो संत महापुरुषों के पास जाए और संत महापुरुषों के मुखार बिंद से भगवान के चरित्र को न सुने, तो उसके कान में समझिए सांप घुस गया। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो संत महापुरुषों के मुख से भगवान के चरित्र को नहीं सुनता, भगवान की कथा को नहीं सुनता, अथवा सत्संग प्रसंग सत्संग वार्ता को नहीं सुनता है, तो भगवान शंकर कहता है ऐसे व्यक्ति के कान में सांप घुसता है। और सांप कहने का मतलब है काल, वो काल कवलित होता है। और काल करता है क्या, मारता ही तो है। तो यहाँ तो भगवान ये कहते हैं, और फिर भगवान शंकर ही दूसरी जगह कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
सत्संग के समय चंचल नहीं होना चाहिए। दूसरी जगह फिर भगवान शंकर ही कहते हैं, जो हरि जिन हरि चरित सुनी जो न हर्षाति, सुनी हरि चरित जो न हर्षाति। देखिए भगवान शंकर का वचन, सुनी हरि चरित मतलब सत्संग, सुनी हरि चरित जो न हर्षाति, जीवत सम ते प्राणी, जीवत सब समान ते प्राणी। सुनी हरि चरित जो न हर्षाति, जीवत सब समान ते प्राणी। भगवान शंकर का वचन है। जो संत महापुरुषों के मुखारबिंद से सत्संग को सुन करके प्रसन्न न हो जाए, खुश न हो जाए, तो भगवान शंकर का तो जीते जी मुर्दा है। इसी बात को यहाँ अंगद जी कहते हैं, वाम मार्गी कौल वही हुआ, एक ही भाव है। कौल काम बस कृपिन, कृपिन कहते कंजूस को, कंजूस बन करके व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। यदि भगवान ने आपको धन दिया है तो धन लुटाइए। लुटाइए का मतलब धर्म में धन को खर्च करिए। आज तक धन से किसी को सुख मिला है? धन से किसी को सुख नहीं मिलता। तब सुख कैसे मिलता है? धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से पहले धर्म करिए तब सुख मिलेगा। कोई सीधे सोचे कि हम जेब में लाख रुपया रख ले सुखी हो जाएंगे, तो सुखी हो पाएंगे? या बैंक में बहुत बैलेंस कर दे तो सुखी हो जाएंगे? या अलमारी में, गोदरेज में, बॉक्स में कहीं पर धन बहुत रख दे तो सुखी हो जाएंगे? नहीं होंगे। उस धन को लेकर के पहले उससे धर्म करिए, धर्म में उसको लगाइए। और जितना आप धन को धर्म में लगाएंगे उतना आप सुखी होंगे। सच पूछिए, यहाँ जैसे हम आए हॉल को तो हम पहले भी देखे थे, लेकिन इस हॉल को आज जो हम देखे तो मन में बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आज हम चेतना से देखे। पहले आते थे बस ऐसे चले जाते, लेकिन आज हम गौर से देखे। इतना बढ़िया हॉल, इतना सुंदर हॉल, इतना लंबा चौड़ा, इतना बढ़िया, बीच में एक भी पिलर नहीं। हॉल तो हम भी कई जगह बनाए हैं, लेकिन आज लगा हम कि हार गए। इतना बढ़िया हॉल हम नहीं बना सके। तो आप सब मिल करके और ख़ास करके हमारे पूज्य कुलदीप बाबा के जो भाई हैं सरदार जी, अजय बाबू, सब मिल करके और आप सब मिल करके धन खर्च के तब इतना बढ़िया हॉल बन गया। कितना सुंदर देख करके मन खुश हो गया। हॉल तो बना दिए, हॉल तो बन गया, सत्संग आश्रम मंदिर खूब बढ़िया बन गया, लेकिन हम पहले जो आते थे, पहले जो चेहरा हमको दिखाई पड़ता था, वो सब चेहरा हरा गया। वो सब चेहरा भी दिखाइए न दे रहा है। हमको बहुत चेहरा याद है पहले वाला। जब पहले आते थे उस समय जो लोग आते थे, बहुत लोग आते थे, उस सब आपको अभी देखते कोई नहीं है। अब मरे नहीं है, सब जिंदा है। अभी वो लोग आए सब जिंदे, लेकिन आते नहीं है। हृदय भी नहीं बदला है ना, कुछ न कुछ कारण लेकर के लोग नहीं आते हैं। तो ये कितना सुंदर देखिए आश्रम बन गया, सत्संग मंदिर बन गया है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए। आज छठा दिन, आज तो हॉल में जगह नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन देखिए अभी बहुत खाली बचा हुआ है। इसका मतलब कुछ कमी है। हम धन को धर्म में लगा कर कितना अच्छा हॉल बना दिए, लेकिन और आगे जो कुछ करना था वो हम नहीं किए, इससे हम पीछे पड़ गए। तो धन से कभी किसी को सुख नहीं मिलता है। यदि आपको भगवान ने धन दिया है ना, तो धन को धर्म में लगाइए। धनात् धर्मः ततः सुखम। जब धन हमारा धर्म में लगता है तो उससे सुख मिलता है। और केवल पैसा को रखे रहिए तो आप कंजूस हैं, और कंजूस को मुर्दा कहते, जीते जी मुर्दा है। तो कोई मरना चाहेंगे? मरने की बात पूछें, कोई मरना चाहिएगा तो सिर हिला देंगे ना, लेकिन बनेंगे कंजूस तो वही है। ये बड़ी बड़ी बातें। विमूढ़ बन करके नहीं रहना चाहिए, मूढ़। देखिए कितनी बड़ी बात है। जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं ना, उसको भी मुर्दा ही कहा गया। मूढ़ कहते हैं किसको? मूढ़ का सीधा अर्थ लोग कह देते हैं, मूढ़ जो विक्षिप्त हो, जो आगल पागल की तरह, जो उन्मत्त हो, कहते वो मूढ़ है। लेकिन मूढ़ कहते हैं किसको?
मूढ़ की परिभाषा क्या है? आप पढ़िएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है। रामायण में आप पढ़ेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ रत, काम क्रोध मद लोभ रत, अगृहासक्त दुख रूप, अते किमि जाने रघुपति ही, मूढ़ परे तम कूप। मूढ़ परे तम कूप। बहुत उठक बैठक आप लोग कर रहे हैं। अब कोई उठिएगा नहीं बीच में। क्या कह रहे थे हम? मूढ़ कहते हैं जो तमकूप में पड़े हों। सत्संग से वही उठ करके भागते जिनको सत्संग पल्ला नहीं पड़ता है। तुलसीदास जी लिखते हैं ना, राम कथा जे सुनत आघाही और रस विशेष जाना तिन नाही। या फिर तन तो बैठा है सत्संग में, अब मन कहीं और चला गया, तब तन सत्संग में रहेगा? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मन तो रमे संसार में, तुलसीदास जी कहते हैं, मन तो रमे संसार में, आ तन साधुन के संग, आ तुलसी आही वियोग ते ना लगा हरि रंग। तन को हम बैठा देंगे सत्संग में, मन जहाँ तहाँ घूमेगा तो तन यहाँ रहेगा, तन भी भाग जाएगा, और सत्संग का जो लाभ होना चाहिए वह लाभ तब नहीं मिलेगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, विषयों में ही मन लागे, और सत्संग से हटी भागे, अब मौको करो सभागे, सत्संग में लगा दो। तन बैठा रहता है सत्संग में, लेकिन मन कहाँ कहाँ उड़ जाता है। और संत महात्मा जो होते हैं ना, हमें लाभ तो मन के द्वारा होगा ना। तन तो, शरीर तो हमारा जड़ है, मन भी जड़ है, लेकिन मन से काम बनता है। मन के संग हम है, जहाँ मन वहाँ हम। तो नियम यह है कि जो श्रोता हो ना, एक टक वक्ता को देखे, एक टक वक्ता को देखते रहे और कान से सुनते रहे। हो सके तो, ये तो ध्यान शिविर चल रहा है ना, मन ही मन जप भी करना चाहिए। एक टक वक्ता को देखे और कान से एकाग्र होकर के सुने और मन ही मन जप कर। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपको बीच में उठने का मन नहीं करेगा। कितने का चेहरा बता रहा है कि गड़बड़ी है कुछ, तो ठीक से बैठिए। मूढ़ कहते हैं किसको? अंगद जी कहते हैं ना, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, विमूढ़ मूढ़। जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं उसको भी कहते हैं मरा हुआ है। तो मूढ़ की परिभाषा क्या है? आपको कोई पूछे कि मूढ़ कहते हैं किसको, कहिए। तो अपने मन से कुछ कह दीजिएगा तो वो अर्थ आपका गलत भी हो जाएगा। अपने मन से कहने वाला गलत कर देते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, कोई भी बात यदि आपको जानना हो ना, किसी भी बात के लिए अगर आपको संशय रहित होना है, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, संतमत स्थिर करते, वहाँ आपको संतों का ज्ञान स्थिर करेगा, संतवाणी आपको स्थिर करेगी। इसलिए जो भी कोई बात को जानना हो, सीखना समझना हो, वहाँ संतवाणी का सहारा लीजिए। हाँ, या कोई अनुभवी पुरुष हो, उनकी बात अलग है। जैसे भगवान शंकर कहते, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, तो अनुभव की बात गलत नहीं होती है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा। काकभूषुंडी जी भी अपने अनुभव की बात कहते, तो अनुभवी लोगों की बात गलत नहीं होती है। हमारे सदगुरु महाराज भी कहते हैं, मैं ही जो अनुभव ज्ञान होता अनुमान क्या करे। हमारे सदगुरु महाराज भी अनुभव की बात करते हैं। या तो अनुभवी हो तब ठीक है, और अनुभवी कहते हैं किसको? अनुभवी कहते हैं जिनको अनु का अर्थ होता है पीछे, अभव का मतलब जानना अर्थात ज्ञान। तो जो ज्ञान सबसे पीछे होता है उसको कहते हैं अनुभव। और वही ज्ञान है अपरोक्षानुभूति, वही ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान। मतलब ईश्वर का दर्शन जब हो जाए तब होता है अनुभव ज्ञान।
और जब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं हुआ है, दर्शन नहीं हुआ है, तब तक ये निधिध्यासन ज्ञान कहलाता है। तो जो अनुभवी पुरुष होते हैं, अनुभवी पुरुष जो कहते हैं वो सत्य होता है। और यदि अनुभवी आप नहीं हैं, हम नहीं हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए? आँख खोल के बैठिए सब। देखिए बूढ़ी माता सब सो रही है, सीधा होकर बैठिए, इधर देखिए मेरी तरफ। एक जगह सत्संग हो रहा था, एक बूढ़ी बीच से उठ करके उधर चली गई। पूछा कहाँ गए थे? तो सत्संग में गए थे। कैसा रहा? अच्छा रहा। एक दो बात हमको भी सुना दीजिए। तो सुने थोड़े जो सुनाएंगे, तब गए थे क्यों, आए क्यों सत्संग में? इधर देखिए, आँख खोल के बैठिए सब। सत्संग में आँख बंद करके बैठना हम बराबर कहती है। आँख जो है ना मेन गेट है, मेन गेट है ये। आँख यदि बंद हो गई तो समझिए सब गेट बंद हो जाएगा, फिर कान से सुन पाइएगा। देखते वो मेन गेट है ना आश्रम का, वो दिन भर खुला रहता है। अब बंद कब होता है? यदि मेन गेट बंद हो गया तो समझिए बाबा सब अब सो गए होंगे, अब आश्रम बंद। ऐसे आँख है मेन गेट, अगर आँख आपकी बंद हो जाएगी तो कान भी बंद हो जाएगा। हम बोल रहे हैं लेकिन तब भी बूढ़ी माता सब बूढ़ी माता सबको जो है ना थोड़ा बुढ़ापा में बचपना आ जाती है, हो जाता है। तो आँख खोल करके बैठना चाहिए। आँख है मेन गेट। आँख खुली रहेगी ना तो कान से सुनते रहिएगा। आँख जैसे बंद हो गई तो नींद आएगी, और नींद आती है तो पता चलता है कि हम सोए हैं, पता चलेगा तब। एक जगह सत्संग कर रहे थे, एक बूढ़ी आगे में बैठी थी। अब जैसे हम बोलना शुरू करें वो सोना शुरू करे। फिर हम बोले कि सो रहे हैं, नहीं। अब फिर हम बोलना शुरू करें कि वो सोना शुरू करे। सो रहे हैं, नहीं। सो रहे हैं, नहीं। जिंदा हैं, नहीं। उसमें भी नहीं। आँख बंद किए कि पक्का नींद आएगी, इसलिए मेन गेट है आँख। मुख्य दरवाज़ा यही है। आँख को खोल करके सत्संग में कभी भी बैठिए तो आँख खोल करके बैठिए। और तुलसीदास जी लिख देते हैं, चरित सुनहि तजी ध्यान। ध्यान को छोड़ करके सत्संग सुनना चाहिए, एकदम तन्मय होकर के सुनना चाहिए। तो हम आपको क्या कह रहे थे? जो अनुभवी पुरुष होते हैं उनकी बात सच होती है। और जब तक हम अनुभवी नहीं हुए हैं, जब तक हमको ईश्वर बोध नहीं हुआ है, तब तक जिनको ईश्वर बोध हुआ है उनकी वाणी, उनका कथन, उनके वचन का आश्रय लेना चाहिए। हमारे सद्गुरु महाराज जी तुलसीदास जी को पूर्ण संत मानते हैं। तो देखिए तुलसीदास जी कितना बढ़िया कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मूढ़ परे तम कूप। तम मतलब अंधकार, और कूप मतलब कुआं। तो जो अंधकार के कुआं में पड़े हुए हैं वही है मूढ़। वो मूढ़ है, अंधकार के कुआं में रहने वाले मूढ़ हैं। हम आपको सच्चे दिल से कह देते कि हम मूढ़ हैं, क्योंकि आंख बंद करते तभी भी घोर अंधकार दिखता है। आंख बंद करके देखिए, यदि अंधकार ही अभी तक दिख रहा है तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि हम लोग मूढ़ हैं। अंगद जी क्या कहते हैं? जो मूढ़ विमूढ़ होता है ना, वो समझे जीते जी मुर्दा है। मतलब क्या हुआ? अंधकार में जब तक हम लोग हैं, एक तो अंधेरी कोठरी, अत्ता में दियाना न बाती हो, परिणाम बहिया पकड़ी जम ले चले। जम ले करके जाएगा, कब जाएगा? बाँह पकड़ करके जमराज जमदूत कब ले जाएगा? तो कबीर साहब कहते हैं, पाँव पलक की सुधी नहीं। जो पलक हमारा झपकता है ना, इसके में जो समय लगता है, इसके चौथाई भाग के समय का भी पता नहीं है कि काल कब पकड़ लेगा, जमदूत कब पकड़ लेगा। और कबीर साहब तो कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे
मानत है मन मोद और जगत चबे ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। हम काल के गोद में ही बैठे हुए हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते माघ भूखा बाघ काल के मुख परोरे बाबरे। मुर्दा ही तो हम हैं, बस हम मुर्दा हैं। अंधकार में जब तक पड़े हुए हैं समझिए हम बस, हमारे जीवन का कोई अता पता नहीं है, हम बस जी रहे हैं। कहाँ गिरेंगे? हमारे सदगुरु महाराज जी कहते औचक ही गिरी जाए, अचानक हम गिरेंगे, मर जाएंगे, कोई अता पता नहीं, मानो हम मरे हुए ही हैं। अंधकार में जब तक हम हैं तब तक काल के मुख में है, तो काल के मुख में जिंदा रहेगा कोई? वही। हाँ, इससे है क्या हमको करना क्या? तो हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं काल मुख से निबु की भागो ध्यान के बल भाई रे। यदि कोई ध्यान करे तो काल के मुख से वो निकल करके भाग सकता है। यही एक उपाय है। माघ भूखा बाघ काल के मुख परोरे बाबरे, अहोश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निबु की भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। तो जो अंगद जी कहते जो मूढ़ प्राणी है ना, जो अंधकार में ही पड़े हुए हैं, जहाँ है तम वहाँ है जम, जहाँ तम वहाँ जम। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते यही तो परदेश है, जम के देश को ही तो परदेश कहते हैं। यह परदेशवा काल को भेसवा। हम काल के पकड़ में है, काल के बंधन में पड़े हुए, पकड़ में पड़े हुए। तो मूढ़ व्यक्ति भी समझ लीजिए मुर्दा ही है। अंधकार में रहने वाले को कोई आता पता नहीं है। अभी एक अपना बहुत अच्छे सत्संगी है, झारखंड में है, बहुत अच्छे सत्संगी, और उनके पूरे घर में एक ही भाई है, पूरे कुल खानदान में एक ही भाई है। बहन कई है, अब पिताजी थे तो पिता जते वृद्ध हैं। और वो जो आदमी था इतना सज्जन, हर जगह से जुड़े हुए थे, कुप्पा घाट से जुड़े थे, सबौर से जुड़े थे, मनियारपुर से जुड़े थे, हर जगह से जुड़े हुए थे, हर जगह दान पुण्य करते रहते थे। लेकिन वही महगामा में बाइक से चले जा रहे थे, अभी हाल ही की घटना है, बाइक से चले जा रहे थे, सिलेंडर लदा हुआ ट्रक उन्हीं पर पलट गया। औचक ही मरी, औचक ही गिरी जा। अचानक ये होता है। घर से चले थे खा पी के, घर से चले थे बाल बच्चा से मिल कर के, और उनके गम में उनके परिवार का बड़ा बुरा हाल है। और जब हमसे मिलते थे तो यही कहते कि बाबा ऐसा होना नहीं चाहिए, इतना कठोर ये नहीं होना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। और उनके जो घर में छोटा बच्चा है ना, उनके दिमाग पर इतना असर पड़ा है, इतना असर पड़ा। वो भगवान सबका जो फोटो घर में है ना, सबको उठा उठा के छज्जी पर रख देता है। घर के सब लोग रखते हैं इधर, अब बच्चा आते सबको उठा के उधर रख देते। कहते ऐसा क्यों करते हैं? कहते पापा इन्हीं सब की न पूजा कर रहे थे तो कोई बचा है, पापा इन्हीं को न मान रहे थे, छोटा बच्चा भी है। लेकिन देखिए दिमाग में अटैक कैसे करता है, दिमाग में असर कैसे पड़ता है, दिमाग में प्रभाव कैसे पड़ता है। और छोटा सा बच्चा के दिमाग में, ब्रेन में ऐसा असर पड़ा, वो सब फोटो को उठाते रहता है और छुपा छुपा के रखता है। मत इसमें टाइम व्यर्थ करो, मत इसमें समय बर्बाद करो, ये सब कोई न बचाने वाले। छोटा बच्चा भी है, छोटा है पर दीक्षित है, लेकिन देखिए असर कितना पड़ता है। और यही कहते हैं कि गुरु महाराज को अथवा भगवान को, ईश्वर परमात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कहते पर विधान ये है, विधान ये नहीं है। अंधकार में जब तक हमें तो समझिए मुर्दा ही है, कब विदाई, कब हम चल देंगे कोई इसका पता नहीं है। अंधकाराच्छन्न व्यक्ति का कोई अता पता नहीं, जहाँ तम वही जम है। यह दुनिया बंदी गृह यम के जीव बंदी रहे घेरा रहे। बड़ी दुर्दशा होती है। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। सदा रोग व संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। जो वेद पुराण को नहीं माने, जो संतों की निंदा करो, सब मुर्दा कहलाता है। तो कभी भी साधु संत महात्मा की निंदा नहीं करनी चाहिए। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कय हानि। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, लंका जरे निशिचर कर जैसा। ये सब मुर्दा है।
तो रावण एक तो मुर्दा है, और दूसरा आपने सुना न, ताही की संपत्ति सगुन सुख और सपने हूँ मन विश्राम। ताही की संपत्ति सगुन सुख और सपने हूँ मन विश्राम। अभूत द्रोह रत मोह बश राम विमुख रत काम। जो ईश्वर से विमुख हैं, जो परमात्मा से विमुख होकर के रहते हैं, क्या उसको कभी संपत्ति मिलेगी? उनको तो संपत्ति पाई रहे जाई रहे, पाई बिनु पाई जाई रहे, पाई बिनु पाई। जिनके जीवन में भगवान नहीं है ना, यदि उनके पास आपको संपत्ति दिखे भी तो समझ लीजिए बस वो जाने वाला है, अथवा उससे उसको कोई सुख मिलने वाला नहीं है। जाई रहे पाई बिनु पाई, वो संपत्ति समझिए वो चली जाएगी, वो पास रहने के बाद भी नहीं है, नहीं है वो। तो इसीलिए तुलसीदास अथवा भगवान शंकर कहते हैं कि रावण के तरह यदि कोई व्यक्ति हो जो रत काम हो और विमुख राम हो। और काम किसको कहते हैं? काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्हे कोय, और जेती कल्पना मन की काम कहावे सोय। ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा हो वैसा हो, ये मन की जो इच्छाएं, ये मिले वो मिले, ऐसा मिले वैसा मिले, फलाना मिले चिलाना मिले ढिकाना मिले, ये कर ले वो कर ले वैसा कर ले। ये जो मन में बहुत तरह की जो इच्छाएं उठती रहती हैं, इसी की पूर्ति में जो रात दिन लगे रहते हैं। काम की पूर्ति कभी होती है? जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ तो समय निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। ऐसा यदि कोई है तो ताही की संपत्ति सगुन सुख है, उसको कभी सुख नहीं मिलेगा, कभी वो सुखी नहीं हो सकता। रावण के पास सब कुछ था। ये नौगछिया है ना, हम लोग अभी नौगछिया में ना सत्संग कर रहे, नौगछिया है। यदि नौगछिया में किसी के घर में 2 ईंटा हो जाए सोना का, 10 किलो 5-5 किलो वाला 2 ईंटा सोना का हो जाए घर में, तो सीधा चलिएगा सड़क पर? सीधा को चलेगा? कितना घमंड होगा, हमारे पास 10 किलो 2 ईंटा सोना का, हम जब चाहेंगे तब किसी को भी मिटा सकेंगे, वो सीधा नहीं चलेगा। कितना अहंकार हो जाएगा। और समझिए जहाँ की सड़क भी सोना की बनी हुई है, जहाँ 4 दीवारी भी सोने की है, इतना सब कुछ है रावण के पास। और संत कबीर साहब को कहना पड़ा, सोने की लंका बनी। सोने का बना हुआ था, सोने की लंका वही है, परिणाम भई धूरी की धानी रे। और सोई रावण की साहिबी छिन माही बिलानी रे। सोने का महल रूपे के छाजा, और छोर चले नगरी के राजा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया न बाती। मंदोदरी ने खुदे कह दिया, राम विमुख असहाल तुम्हारा। राम के जो विमुख रहा न, विमुख राम सतकाम, उसी का परिणाम ये हुआ कि रावण के पास सब कुछ होने के बाद सुखी नहीं हो सका। हम लोग कितनी भी मेहनत करेंगे ना, कितना भी परिश्रम आप जीवन भर कर लीजिए, एड़ी चोटी का पसीना एक कर लीजिए, रावण के बराबर में हो पाएंगे हम लोग? हो पाएंगे कभी? रावण तब भी सुखी हुआ, लेकिन उसी लंका को जो छोड़ दिया, किसने छोड़ा? विभीषण जी ने। लंका को विभीषण जी ने छोड़ दिया, राम की शरणागति ले लिया, तो विभीषण जी सुखी भी हो गए। और लंका फिर बाद में मिली किसको? उसी को मिल गई। रावण के मरने के बाद तो लंका विभीषण की ना हो गई है। तो जो पकड़ के रखा था भगवान से विमुख होकर के, उसका सब कुछ छिन गया, और जो भगवान को पकड़ लिया उसको सब कुछ पुनः मिल गया। इसीलिए कहते हैं यदि आप विमुख राम रत काम है ना, तो परिणाम बड़ा भयंकर हो जाता है। अब फिर भी जब वो रावण लड़ने के लिए आया है रणभूमि में भगवान के सामने, सब उसके पक्ष का मर गया। बड़े बड़े योद्धा
अति काय अकंपन महोदर सब के सब मर गया है, कुंभकर्ण भी मर गया, सब मरा है, मेघनाद भी मर गया। अब रावण ने देखा कि अब हम चलते हैं युद्ध करने के लिए। अब मुख्य तो रावण ही न था, मेन तो रावण ही था। उसी का प्रसंग आपने भी पाठ में सुना ना। विभीषण जी ने देखा करे उधर से रावण आ रहा लड़ने के लिए, इधर से राम चले जा रहे हैं। रावण के पास तो रथ है, रावण के पास तो हर तरह से व्यवस्थित है, सुसज्जित है, अस्त्र शस्त्र से लेस है, हर तरह से परिपूर्ण है। अब वो लड़ने के लिए उधर से आ रहा है, और इधर से जो राम लड़ने जा रहे हैं तो पैर में जूते चप्पल भी नहीं है, कैसे लड़ेंगे? रथ की बात तो दूर रही, रथी सारथी की बात तो दूर रही, इनके पास तो पैर में जूते चप्पल भी नहीं है। और इतना भयंकर, इतना खतरनाक शत्रु है, कैसे लड़ेंगे उनसे? नाथ न रथ न तन पद त्राना, कही विधि जितव वीर बलवाना। देखिए विभीषण भयो अधीरा, विभीषण जी अधीर हो गए, अब कैसे जीतिएगा इनको? अब देखिए पहले तो कह दिया मरा हुआ ही है, रावण तो मरा हुआ ही है, जीवत सब सम 14 प्राणी, वो तो मरा हुआ ही। अब फिर रावण के पास सब कुछ है तब भी कुछ नहीं है, सब कुछ के बाद भी रावण के पास समझ लीजिए कुछ नहीं है। और तब भी विभीषण जी को लगा कि आखिर इसको मारेगा कैसे। तो भगवान तो सब बात समझते हैं, भगवान तो अंगद जी के मन की भी बात को जानते हैं, और भगवान शंकर जी के भी मन की बात को जानते हैं। भगवान अंगद ने रावण को किस तरह से देखा वह भी जानते हैं, और भगवान ने शंकर भगवान ने रावण को किस तरह से जाना वो भी जानते थे। इनको तो सब पता है। इसलिए भगवान ने कहा कि विभीषण चिंता मत करो, सुनहो सखा कह कृपा निधाना, जही जय होए सो संदनाना। और सच पूछिए ना, ये रावण है क्या? आप पढ़िएगा संतवाणी, रावण की भी परिभाषा है। हाँ ठीक है कि वो रावण था, 10 शीश था, दशानन था। दशानन कहते जिसका 10 मुख हो, और 10 सिर कहते जिसको 10 सिर हो, माथा हो। और रावण कहते जो सबको रुलाते फिरे, वही रावण है। तो ये रावण है। और संत महापुरुषों ने रावण कहा है किसको? रावण कहते हैं किसको? अभी सुन रहे थे ना, हमारे घनश्याम बाबा सुना रहे थे आपको, संत दरिया साहब की वाणी सुना रहे थे ना। काया गढ़ कनक मन रावणा मद है, शरीर को ही कहते हैं लंका। काया गढ़ कनक, कनक कहते सोना को, सोने का जो गढ़ है ना लंका, तो संत दरिया साहब कहते शरीर ही वो लंका है। और इसी शरीर के भीतर जो मन है, यही मन ही रावण है, मन ही रावण है। तो आप कहेंगे कि मन रावण कैसे है? मन रावण है, जैसे रावण को 10 सिर था ना, ऐसे ही जैसे रावण को 10 शीश था, ऐसे ही मन के भीतर में, मन के अंदर में, मन के अधीन 10 इंद्रियां हैं। इसलिए मन को रावण कहा गया। जैसे रावण का 10 सिर था ना, तो मन को भी मन के अंदर, मन के अधीन में रहने वाली 10 इंद्रिय, इसलिए मन को रावण कहते हैं। 10 इंद्रिय तो सबको ही जानते हैं, आँख कान नाक हाथ पैर गुदा लिंग और मुँह, ये सब 10 इंद्रियाँ, इसी को कहते हैं मन रूपी रावण का 10 सिर, यही है। और आप ये भी जानते हैं, आपको ये भी पता है, रावण का बहुत बेटा था। कबीर साहब कहते 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, 1 लाख उनका बेटा था। यानी 1 लाख पुत्र में 6 पुत्र प्रमुख था। 1 लाख जो था ना, तो 1 लाख में 6 महत्वपूर्ण था। अतिका, अकंपन, महोदर, वज्रदंश, मेघनाद, अक्षय, प्रहस्त, ये सब मुख उनका बेटा, 6 उनका मुख्य पुत्र था। तो जैसे रावण का 6 पुत्र था ना, ऐसे ही मन के भीतर भी
छह मुख्य विकार वही मन का छह पुत्र के समान है। एक बात और सुनिएगा ध्यान से, ये जो मन है ना, और उधर जो खड विकार है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये जो खड विकार है इसको कहते हैं मनोज। खड विकार को कहते हैं मनोज। क्या कहते हैं इसको? मनोज कहते हैं। अब मनोज कहने का भाव क्या है? मनः जोर ज बराबर मनोज। मनः जोर ज मतलब जो मन से जन्म लिया है। जैसे रावण से उसका 6 पुत्र जन्म लिया है ना, तो रावण है। ऐसे मन से इसका 6 पुत्र जन्म लेता, वही है खड विकार। मन में ही काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष होता है। इसलिए इस मन रूपी रावण का 6 पुत्र है ये, इसलिए मन को रावण कहते हैं। राम कौन है? राम किसको कहते हैं? इस देह को ही, इस शरीर को लंका भी कहते हैं, और इसी शरीर को देवानामपुर अयोध्या, इसी को अयोध्या भी कहते हैं, इसी को अयोध्या भी कहते हैं। इसमें 9 द्वार है, 2 आँख का द्वार, 2 नाक का द्वार, 1 मुंह का द्वार। ये पूरब की तरफ है। 1 द्वार पश्चिम, 1 द्वार उत्तर कान का, 1 द्वार दक्षिण कान का ये है, और 2 द्वार पश्चिम मतलब नीचे की तरफ मलमूत्र का द्वार। ये 9 दुर्ग, ये जो 9 द्वार वाला पुर है ना, उसी को कहते हैं अयोध्या। तो शरीर को लंका भी कहते हैं, इसी मानव तन को अयोध्या भी कहते हैं, एक ही भाव है। अब देखिए, इस देह को जब कहते हैं ना अयोध्या है, इसी देह में रहने वाला आप और हम जो जीवात्मा आत्मा है ना, वही है राम। आप और हम ही है राम, ये जीवात्मा राम है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो जब शरीर को हम अयोध्या कहते हैं ना, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानामपुर अयोध्या, वेद वचन है ये। इसमें 8 चक्र है, 9 द्वार है, अयोध्या है ये। तो जब शरीर को हम अयोध्या कहते हैं, तो हम जो इस भीतर में जो जीवात्मा है ना, इसी जीवात्मा को कहते हैं राम। आप और हम ही राम हैं। और जब शरीर को कहते हैं लंका, तब इसके भीतर जो तब मन है, मन कहाँ है? मन के, इस देह के भीतर ही ना मन रहता है, इस देह के भीतर ही है। आप भगवान बुद्ध का वचन पढ़िएगा, इस मन के लिए बुद्ध भगवान कहते हैं एकं गमं एकम चरम दूरं गमं। ये मन अकेला चलता, बहुत दूर तक जाता है। और शरीरम गुहाशयम, इस शरीर रूपी गुहा में मन रहता है, इस देह के भीतर मन रहता है। तो जब हम शरीर को कहते हैं लंका, तब इसके भीतर मन रूपी रावण है। और जब हम शरीर को कहते हैं अयोध्या, तब इसके भीतर में जीवात्मा रूपी राम है। तो इसी के भीतर में राम भी है, इसी के भीतर में रावण भी है। शरीर ही अपना अयोध्या भी है, और शरीर ही अपना लंका भी है। और जैसे मन रूपी रावण के 6 पुत्र था, ऐसे रावण के 6 पुत्र था, ऐसे मन रूपी रावण के भी 6 पुत्र है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष। अब घटना क्या घटी है? राम रावण में युद्ध क्यों चल रहा है? कारण क्या है? सब कोई जानते हैं। राम ने रावण से युद्ध इसीलिए किया क्योंकि रावण ने राम की सीता का हरण किया है। नहीं तो युद्ध होता। यदि रावण सीता का हरण नहीं करता तो युद्ध होता। और यदि हरण कर भी लिया है ना, तो रावण को समझाने के लिए पहले हनुमान जी गए कि रावण, यदि तुम सुख से जीना चाहते हो, सुख से रहना चाहते हो ना, तो राम की पत्नी सीता को, राम की भार्या भगवती सीता को, जगत जननी सीता को वापिस करो, तुम सुख से रह पाओगे। हनुमान जी की बात रावण ने नहीं मानी। तब फिर पीछे से अंगद जी को भगवान ने भेजा। अंगद भी गए। अंगद ने कहा, सुनो रावण परिहरि चतुराई। रावण सुनो मेरी बात को।
और चतुराई को छोड़ करके सुनो, यदि तुम अपना सुख शांति जीवन में चाहते हो, चैन चाहते हो ना, तो भगवती सीता को वापिस करो और राम की शरणागति ले लो, आनंद से रहोगे। लेकिन अंगद की बात रावण ने मानी नहीं? माना। एक तो पहली बात, रावण ने सीता का हरण किया, ये गलती किया उसने। और यदि हरण कर भी लिया, गलती उसने कर भी दी, तब भी भगवान ने 2 अवसर दिया उसको। एक बार अवसर दिया हनुमान जी को भेज करके कि संभल जाए, सचेत हो जाए, वो सीता को वापस कर दे, हम युद्ध नहीं करेंगे। रावण ने हनुमान जी की बात नहीं मानी, तब फिर दोबारा अंगद जी को भेजते हैं, अंगद जी की बात मान करके अब फिर भी मेरी सीता को वापस कर दे, तब भी कुछ हम नहीं कहेंगे। युद्ध का मूल कारण क्या? सीता ही तो है। लेकिन रावण ने भगवान के संकेत को नहीं समझा, उसने भगवती सीता को वापस नहीं किया। तो भगवान अपनी भार्या सीता को वापस लेने के लिए, सीता को पाने के लिए रावण से युद्ध भगवान ने किया है। और सीता है कौन? सीता के बिना राम सुखी रहेंगे? और राम से सीता अलग रहती है। गिरा अर्थ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न। अब बंदाऊँ सीता राम पदा, जिनहि परम प्रिय खिन्न। जैसे शब्द से उसका अर्थ अलग नहीं होता, और जैसे पानी से तरंग अलग कर लीजिएगा, एक ही है। जो पानी है वही तरंग है, जो शब्द है वही अर्थ है। ऐसे जो राम है वही सीता है। राम से सीता को अलग नहीं कर सकते। जैसे राम से सीता को अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही कोई कृष्ण से राधा को अलग नहीं कर सकते। कर सकेंगे कोई? जो राम है वही सीता है, जो कृष्ण है वही राधा है। ये राधा ये सीता है क्या? आप पढ़िएगा तुलसीदास जी महाराज की वाणी। तुलसीदास जी लिखते सीता कौन है? रावण को तो कह दिए रावण है मन, और तुलसीदास जी रावण को और भी कुछ कह देते हैं। आप पढ़िएगा विनय पत्रिका, तुलसीदास जी लिखते हैं रावण के लिए, मोह 10 मौली तद भ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्राम हारी। लोभ अतिकाय मत्सर महोदर, दुष्ट क्रोध पापिष्ठ विबुधांतकारी। बहुत सुंदर वर्णन किए हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कहते हैं रावण, मोह को भी रावण कहा गया, मोह ही रावण है। तो मोह अर्थात रावण, तो रावण को मोह भी कहा है तुलसीदास जी ने, और रावण को मन भी कहा है। और रावण से राम ने युद्ध किया है। क्यों किया है युद्ध? क्योंकि रावण ने सीता का हरण किया है। अब तुलसीदास जी से पूछा कि सीता कहते हैं किसको? सीता क्या है? आप पढ़िए तुलसीदास जी की वाणी। तुलसीदास जी कहते हैं शांति सीता अमानिता, शांति सीता अमानिता। सीता क्या? शांति का स्वरूप है। सीता कौन है? शांति स्वरूपा है। सीता शांति है। और राम कौन है? राम है भगवान, राम है भगवान, राम है ईश्वर, और सीता है शांति। तो क्या शांति और ईश्वर दोनों अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। रोज हम लोग पाठ करते हैं, हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने रटा दिया है। रोज हम लोग पाठ करते हैं, स्तुति विनती में परिभाषा पाठ करते हैं ना हम लोग। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। साफ हम लोग रोज पाठ करते हैं। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। ये तो परिभाषा में, गद्य में हम लोग पाठ करते हैं। अब पद में, भजन में पढ़िए, पदावली में कितना अच्छा हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं। शांति रूप सर्वेश्वर जानो,
शब्दातीत कही संत बखानो, सोई तुम्हारा निज प्रभु रे भाई, जहां तहां तब सदा सहाई। उनकी भक्ति करो मन लाई, वही ईश्वर परमात्मा, उसी को हमारे सदगुरु महाराज जी कहते वही शांति स्वरूप है। तो जो शांति है वही परमात्मा है, जो सीता है वही राम है, जो राधा है वही कृष्ण है, जो शांति है वही परमात्मा है। ये भाव है ना, गिरा आरथ जल बीची समा, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। तो राम से सीता अलग नहीं है, जो राम है वही सीता है। तो अभी राम कौन है? आप और हम ही तो राम है ना, आप और हम ही राम है। एक राम सब घट घट बोले, कबीर साहब कहते हैं एक राम दशरथ घट डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबते न्यारा। तो आप और हम जो जीवात्मा है ना, यही वास्तव में राम है। लेकिन हम और आप जो राम है ना, हमारी सीता का हरण हो गया है, मतलब हमारी शांति का हरण हो गया। अभी शांत है हम लोग कोई? अभी शांति है कि नहीं को? शांति अभी किसी के जीवन में नहीं है। सब भीतर से बेचैन बने रहते हैं। उभय प्रकार प्रेत पावक जो, प्रेत की तरह हम बने हुए हैं। जैसे प्रेत हमेशा अशांत रहता है, भूत हमेशा अशांत रहता है, ऐसे आप और हम जो जीवात्मा है ना, भूत प्रेत की तरह हमेशा अशांत बने हुए, अशांत बने हुए। क्यों अशांत बने हुए हैं? क्योंकि हमारी शांति खो गई है। अशांति को चुराया है किसने? यही मन रूपी रावण। यही मन रूपी रावण ने हमारे जीवात्मा रूपी राम की शांति को चुरा लिया है। इसलिए हम अशांत रहते, बेचैन रहते, परेशान रहते। खूब बढ़िया मकान बना लिए, मकान में हैं पर बेचैन है। अभी हम गए थे मालदा थोड़े दिन पहले, एक सेठ जी के हम ठहरे वहाँ। बहुत अच्छे सज्जन अपने सत्संगी हैं, अब बड़े प्रेमी सत्संगी हैं वो, नाम हम आपको नहीं कहेंगे। बहुत अच्छे सत्संगी हैं, मरवाड़ी हैं। उनके घर हम गए ठहरे, वहाँ 3-4 मंजिल उसका मकान बना, बड़ा अच्छा मकान है। लेकिन पूरे मकान में बस पति पत्नी ठहरे रहते हैं। अब बीच मार्केट में उनका मकान है, बड़ा सुंदर है। कोई बच्चा कहीं है, कोई बच्चा कहीं, सब बाहर जहाँ तहाँ रहते हैं। अब उनको जो हमने देखा, दोनों बूढ़ा बूढ़ी, इतना सुंदर मकान है, लेकिन मकान में देखे इतने बड़े मकान, कई मंजिल मकान, दिव्य भवन बना हुआ, उसमें दोनों रहते थे। लेकिन जब हम लोग गए उनके यहाँ ठहरने के लिए, तो बेचारा हाथ जोड़े रहते थे कि बाबा आशीर्वाद दीजिए, शांति मिले, आशीर्वाद दीजिए, सुखी रहें, आशीर्वाद दीजिए कि चैन से रहे, आराम से संसार से जाए। मकान है लेकिन देखिए शांति नहीं है भीतर। मकान है, मालदा शहर आप जानते हैं ना, बंगाल में संपन्न है। अब वहाँ बीच बाजार में उसका मकान, दिव्य मकान बना हुआ है, इन भीतर से परेशान है। बस यही कि बाबा आशीर्वाद दीजिए, भजन बने। ये कहते थे भजन बने, भजन करने वाले के जीवन में शांति आती है। बहुत धन है, आपको पता है कितने व्यक्ति तो धन पर ही सोते हैं, रुपया पैसा पर ही सोते हैं। उसके सिरहाने में आप देखेंगे तो आपको लाखों का गड्डी मिल जाएगी, नोट मिल जाएगा वहाँ। अब माथा के नीचे गड्डी पड़ी हुई है, लेकिन माथा में बेचैनी है, ब्रेन में बेचैनी घुसी हुई, परेशान है भीतर से। शांति रूपी सीता उनकी खो गई है, शांति जीवन में नहीं है। जो मन करता वैसा भोजन बना के खाता है, लेकिन फिर भी शांति नहीं। जब डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहते कि देखिए भाई साहब, अब आज से आप तली भुनी सब्जी दाल नहीं खाइएगा। अब जैसे सुनता है तो दिमाग चकरा जाता है। अब तेल छूट जाएगा, घी खाना छूट जाएगा, ये तरह तरह का व्यंजन हम नहीं खा पाएंगे, ये मेवा मिष्टान हमारा छूटेगा। वो भीतर से बेचैन हो जाते, परेशान हो जाते हैं।
हमारी शांति खो गई है। अच्छा, खोई है। हम जो आत्मा जीवात्मा है कैसा है? आप पढ़िए, तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। हम सुख के राशि हैं, सुख हमसे दूर नहीं है, शांति हमसे अलग नहीं है, हम एक ही हैं। लेकिन ये मन रूपी रावण ने शांति को चुरा लिया है। ये मन रावण भी है, और रावण अर्थात मोह। अब मोह किसको कहते हैं? मोह का अर्थ होता है अज्ञानता। हमारे भीतर अज्ञानता इतनी बढ़ी हुई है कि शांति हमसे दूर नहीं है, हम सुख स्वरूप हैं, लेकिन मोह दस मौली, ये मोह रूपी रावण ने हमारी सीता को, शांति रूपी सीता को चुरा लिया है। इसीलिए जैसे राम ने रावण से युद्ध किया, हमारे गुरु महाराज जी क्या कहे? आप भजन गाते हैं ना पदावली में, आओ बीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, अब मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख तीर डटना होगा। ये मन से लड़ाई है, मन ही रावण है। हमारे भीतर जो मोह है वही रावण है। सीता हमसे दूर नहीं है, शांति हमसे दूर नहीं है, लेकिन हम विस्मृत हो गए, हम भूल गए। ऐसी को हमारे सदगुरु महाराज जी लिख दिए, पढ़िए पदावली में। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, भूल गए घर आदि अपना, अब भव में सब सुधि गई हरि। सुधि मतलब क्या? शुद्ध बुद्ध। हमारी शुद्ध बुद्ध खो गई है, हम अपने आप को भूल गए। सुधि बुद्धि भागी तमगुण लागी, हम तमोगुणी हो गए। तमोगुणी मतलब हम मूढ़ हो गए। तमोगुणी मतलब क्या? हम प्रमाद में पड़ गए, आलस में पड़ गए। और तमोगुण अंधकार का प्रतीक है, हम अंधकाराच्छन्न हो गए। यही जो हमारे साथ घटना घटी है ना, इसीलिए हम दुखी। यही मोह मतलब अज्ञानता, मोह मतलब अज्ञानता के बस हम हो गए। इसलिए ऋषि कहते, ज्ञान शौचम परित्यज्य वाह्यो रमते नरः स मूढ़ कांचन त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुव्रत। ये अज्ञानता, मोह, इसी के चलते अपनी शांति रूपी सीता को भुला दिए। ये अज्ञानता ही मल है, ये अज्ञानता ही आवरण है, ये अज्ञानता ही रावण है। बहुत तरह की बातें हैं। तो जो अपने मन से युद्ध करे, मन से लड़े, और लड़ते लड़ते जो मन को पछाड़ दे, उसी को सीता मिलेगी, उसी को शांति मिलेगी। रावण को बिना मारे राम को सीता कभी मिलेगी? रावण ने संकल्प कर लिया, निज भुज बल में बैरू बढ़ावा। रावण ने कहा कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से ये बैर, ये युद्ध हमने ठाना है, हमें किसी दूसरे का भरोसा नहीं है। और रावण ने कहा, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमसे कोई सीता छीन नहीं सकता है। तो जब तक राम रावण का वध नहीं करेंगे, तब तक राम को सीता मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसे ही जब तक हम मन रूपी रावण को नहीं मारेंगे, तब तक शांति रूपी सीता मिलेगी? नहीं मिलेगी। मन कितना खतरनाक है, रावण के समान है। और अभी सुन रहे थे ना, मन, एक मन में कितना शेर होता है? कहिए, एक मन में कितना शेर होता है? 40 शेर। और जंगल का राजा कौन होता है? शेर। एक जंगल में कितना शेर होता है? 2-4 शेर होता है। एक जंगल में एक शेर, और दूसरा यदि आ जाए तो उसको मार पीट के वो या तो मरेगा तो उसको भगाएगा, एक ही रहेगा। जैसे म्यान में एक ही तलवार रहता है ना, ऐसे जंगल में शेर, शेरनियाँ बहुत होंगी पर शेर एक होगा। एक शेर का तो ये हाल है। लेकिन यहाँ हमारे शरीर रूपी जंगल में, इसमें 40 शेर रह रहा है। शेर है 40, और शिकार कितना है?
ये 40 शेर अर्थात मन, ये किसके पीछे पड़ा हुआ है? हमारे पीछे। हम हैं इसके शिकार। इस 40 शेर के शिकार हम जीवात्मा है। तो समझिए कितना परेशान होंगे हम। एक शेर तो जंगल को दहला देता है, एक शेर तो जंगल में हरकंप मचा देता है, एक शेर तो जंगल को, पूरे जंगल को उथल पुथल मचा देता है। जहाँ 40 शेर रह रहा है, जिसका शिकार हम हैं, ये आत्मा जीवात्मा है, तो समझिए हमारी क्या दुर्दशा हो रही होगी। हम कितने दुखी रह रहे हैं। हम बहुत दुखी हैं। हमारे भीतर ये भ्रम है कि पद मिल जाएगा तब सुखी हो जाएंगे, प्रतिष्ठा मिल जाएगी तब सुखी हो जाएंगे, ये मिलेगा तब सुखी होंगे, वो मिलेगा तब सुखी हो जाएंगे। ये सब भ्रम है। मूल बात तो यहाँ ये है कि हम बस इस 40 शेर रूपी मन के बस हो गए। इसलिए हमारे गुरु महाराज सदगुरु महाराज जी कहने कृपा कर रहे हैं, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। और कब डटिएगा? कल से। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का। अब समय रहा, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। और जो बीता सो बीतिया, अब हो गो गुरु नाम। समय बीत गया। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं टाला टोली मत करिए। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का। गाफिल होकर के, बेहोश होकर के, अब बेखबर होकर के, होश हवास को गंवा करके, बेसुध होकर के, अनजान होकर के अभी रहने का समय नहीं है। बस जो समय मिला है इसी में लग जाइए इस मन से युद्ध करने के लिए। टाला टोली दिन गया ब्याज बढ़नता आए, ना हरि भजे न खत कटे काल पहुँचा आए। तो कैसे लड़िएगा इस मन रूपी रावण से? वही रथ भगवान ने बताया। रथ सखा धर्म में असरथ जाके, जित न कहन कतहुरी पुताक। ये धर्म में रथ है। बाहर के रथ पर तो हम बैठते हैं, इस रथ को अपने भीतर बैठाना होगा। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। अमल अचल मंत्रोन समाना, बर विज्ञान कठिन को डंडा। ये सब, यही सब अस्त्र शस्त्र से जो सुसज्जित होकर के रहेंगे, वही सब मन रूपी रावण को परास्त कर पाएंगे। अब देखिए ये तो राम भगवान ने बताया है ना। आप पढ़िएगा रामायण को। राम भगवान ऐसा तो कह दिए कि सुरता धीरता रथ का पहिया है, ये सब भगवान कह दिए। लेकिन आप ये भी पढ़िएगा, बाद में इंद्र देवता ने भगवान के लिए रथ भेजा है। उस रथ का सारथी कौन था? मालती। इंद्र का सारथी कौन है? मालती। तो मालती रथ लेकर के भगवान के पास आए। भगवान से कहा कि बैठिए इस रथ पर और लड़िए रावण से। चलिए रावण के पास, हम रथ चलाते हैं। ऐसे ही हम लोगों को भी सदगुरु महाराज जी ने रथ दिया है। ईश्वर ने रथ दिया है। आप पढ़ेंगे ना वेद को, तो वेद में इंद्र का मतलब ईश्वर होता है, परमात्मा होता है। इंद्र कहने का भाव ईश्वर परमात्मा। तो जैसे इंद्र ने राम को रथ दिया है, ऐसे आप और हम सब ये आत्मा रूपी राम को मन रूपी रावण से लड़ने के लिए परमात्मा ने एक रथ दिया है। कौन सा रथ है? कौन सा रथ है वो? आप पढ़िए पदावली। हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते, कितना सुंदर लिखते हैं। सुन रहे सब? नहीं, सब झुप रही है एकदम से। पूजा खेल रहे, गोसाई सवार हो गया है। आप पढ़िए पदावली में, कितना अच्छा हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं। देखिए, चलू चलू यही पथ, हाकत दृष्टि रथ। ये दृष्टि ही रथ है। ये दृष्टि रूपी रथ।
और दूसरी जगह और भी सदगुरु महाराज जी कहते हैं, और भी आप पढ़ेंगे ना, दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावय हो रामा। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति, श्रुति मतलब क्या? श्रुति का अर्थ सूरत, और सूरत कहने का भाव जीव आत्मा। इसी दृष्टि रूपी रथ पर चढ़ करके चलना है। किधर चलना है? मन से युद्ध करने के लिए रणभूमि में चलना है। वो रणभूमि है क्या? उसी रणभूमि का नाम है 10वां द्वार। इधर से उधर तू जाएगा किधर को? जहाँ तू जाए मैं पकड़ी धावों। अब विवेक जंजीर को डाल गले में, जहाँ तू जाए मैं खींची लाओ। रावण जैसे भागता रहता था ना, तो राम उनको ढूंढ ढूंढ करके मारते थे। ऐसे ही पलटूदास जी कहते मन ही रावण है। कहाँ मारिएगा मन रूपी रावण को? तो पकड़ी जहाँ मैदान। मैदान कौन सा मैदान है? मन रूपी रावण कहाँ मरेगा? अर्थात ये बस कहाँ होगा? ये मन रूपी रावण बस कहाँ होगा? ये स्थिर कहाँ होगा? वही है 10वां द्वार, जहाँ इसकी पकड़ हो पाएगी। तो दृष्टि रूपी रथ पर चढ़ करके चलना है। अब देखिए, इस दृष्टि रूपी रथ पर चढ़ना, अब मन से युद्ध करने लायक रणभूमि में अर्थात 10वें द्वार में जाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए कहते रघुपति भगति करत कठिनाई। इन कठिन कह करके छोड़ नहीं दिया। आगे कहते हैं जो जही कला कुशलता कहा, सो सुलभ सदा सुखकारी। असफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरे बहे गजभारी। जो अभ्यास करते, जो जिस कला में निपुण हो जाते हैं ना, उसके लिए वो सुलभ हो जाता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। झूठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय। और जो कोई खेले मन चितला होते होते होइए जा। है कठिन, लेकिन जो जही कला कुशल, जो जिस कला में कुशल हो जाते हैं ना, उनके लिए कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। तो ये जो कठिनाई है ना, इसी कठिनाई के लिए हमारे भीतर शूरता और धीरता चाहिए। ये तो दृष्टि रथ पर चढ़ कर के चलना मतलब दृष्टि योग करना, ये तो बड़ी ऊंची बात है। ये तो बहुत ऊंची बात है। शुरू की जो बात है मानस जप और मानस ध्यान, ये आपको आसान लगता है, ये भी कितना कठिन है। बैठते जप करने के लिए गप शुरू हो जाता है, बैठते जाप करने के लिए पाप शुरू हो जाता है। एक लड़का हमको कहा मधेपुरा जिला में कि बाबा हम दिन भर बैठ कर के माला फेर सकते हैं, हम दिन भर बैठ कर के गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन ये आप जो कहते हैं ना बैठ कर के गुरु मंत्र का जप करो मने मन, ये बड़ा कठिन लगता है, ये हमसे नहीं होगा। तो हमने कहा कि हाँ तुमसे हो, नहीं होगा, ये किसी बिरला से होता है। कोई बिरला यही विधि नाम कहे। अब भारत में कितना टाटा बिरला है? 10-5 है। बिरला जानते हैं ना आप, एक ही तो है। हाँ, लेकिन ये भजन में कठिन है। लेकिन जो बिरला बने मतलब अपने को योग्य बनावे, वही संत कहते कोई बिरला यही विधि नाम कहे। मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर, असुरति धरणी दृढ़ाई गए। सूरत से जप करे मतलब ख्याल से जपे। मंत्र भी जपे तो सूरत से, और मानस ध्यान भी करे तो सूरत से। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, और गुरु मूर्ति सूरति बिच निरखो। सूरत से करे। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन, और सूरत शब्द एके भया। सूरत शब्द एके, सूरति धरणी दृढ़ाई गहे। जो ख्याल से मानस जप करे, मानस ध्यान करे, ये बहुत ऊंची बात है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, जाप जपो और उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। आपको पता है मानस जप को हमारे सदगुरु महाराज ने कल्प वृक्ष कहा है। कल्प वृक्ष
गुरु गुरु कल्प विटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु 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 कल्प विटप। कल्प विटप किसको कहते हैं? कल्प वृक्ष। अब कल्प वृक्ष कहने का मतलब ऐसा वृक्ष है जहां आप जो कल्पना करेंगे, जो चाहेंगे, सब मिलेगा आपको। ये अगर कोई मंत्र को ठीक से जपे, अब मंत्र में थोड़ा मन लगे, मंत्र में थोड़ा मन डूबे, जैसे मछली पानी में डूब करके रहती है, ऐसे किसी का मन थोड़ा मंत्र में डूबे, वहाँ रस मिलेगा। जैसे मछली पानी में सूखी रहती है, सूखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माँ। ऐसे ही जिसका मन मछली बन करके मंत्र रूपी जल में डूब जाए, नाम सप्रेम पीयूष हृदय तिन्हों किए मन मीन, तुलसीदास जी कहते हैं। जो अपने मन को मीन बना दे, मछली बना दे, और नाम सप्रेम पीयूष, नाम मतलब मंत्र, जो गुरु मंत्र हम लोगों का है, ये पीयूष है, अमृत की तरह। तो जो अपने मन को मछली बना करके मंत्र में डुबो दे, तुरंत नहीं होगा। इसके लिए सुरता धीरता। सुरता मतलब जैसे सूर कहते किसको? सूर समर करनी करही काहि न जनावही आप, अब विद्यमान रिपु पाई रहना कायर करही प्रलाप। जो सूर होते हैं सच्चा, वो युद्ध में लगे रहते हैं, युद्ध छोड़ के भागते नहीं हैं। सूर संग्राम को देखी भागे नाही, और देखी भागे सोए सूर नाही। काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, मरा घमासान तक खेत माह। साच और शील संतोष साहिब है, नाम शमशेर तक खूब बाजे। कहे कबीर कोई जूझ है सूरमा, आ कायरा भीड़ तक तुरंत भाजे। तो जो चाहे कितना भी सुख हो, कितना भी दुख हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन जो मंत्र जप करना छोड़ते नहीं है, ऐसा यदि कोई सूर। और धीरता, धीरता चाहिए। धीरता मतलब जब तक करना पड़ेगा करेंगे, हम उबेंगे कभी नहीं। विवेकानंद जी महाराज कहते थे, कूस की नोक से समुद्र के अथाह जल राशि को उलीच देने में जितने धैर्य की आवश्यकता है ना, उतना ही धैर्य की आवश्यकता है ध्यान में, भजन में। जब तक करना पड़ेगा करेंगे, छोड़ेंगे कभी नहीं, आलस नहीं करेंगे, करेंगे। ये सुरता धीरता। असत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। हमारे जीवन में सत्य होना चाहिए। पहले तो दीक्षा यदि कोई ले तो सत्य को धारण करके दीक्षा ले। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। सिद्क कहते हैं सच्चाई को। जो सच्चाई के साथ गुरु के पास जाते हैं, और संतोष लेकर के, गुरु संतोष धारण करके तब गुरु के पास जाते हैं। और सच्चाई क्या? सच्चाई बस यही कि हम जो गुरु महाराज के पास दीक्षा लेने के लिए आए, दीक्षा ले रहे हैं, हमारे भीतर सच्चाई बस यही है कि हम सतत स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए ये कर रहे हैं, ले रहे हैं। ये नहीं कि हमारा मकान बन जाए, घर बन जाए, निसंतान है तो संतान हो जाए, बाल बच्चे की शादी विवाह ने तो वो हो जाए, तब नहीं होगा। सत्संग करना मन तोर शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे दर्शन की। यही सत्य है, इसको कभी नहीं छोड़ना है। यही है ध्वज के समान। ये ध्वज यदि कट जाए ना युद्ध में, तब कहते वो मारा गया। हमारे भीतर ये भाव हमेशा रहना चाहिए। यही है सत्यशील। और सब बात आप जान ही रहे हैं। यहाँ देखते सब पुराने, एक भी